नमस्कार दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदा यूं ही बनी रहे। दोस्तों, जब हमारे परिवार का कोई सदस्य अकस्मात या किसी कारणवश हमें छोड़कर यानी मृत्यु को प्राप्त होता है, तब वह पितर बन जाता है। उनके आत्मा की शांति के लिए हम पितर पक्ष में तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करते हैं। उनकी आत्मा को शांति के लिए हम गरीब और ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं। दोस्तों, पितर पक्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से शुरू होता है और अश्विन मास के अमावस्या तक चलता है। कुल मिलाकर 15 या 16 दिन का यह पितर पक्ष का समय रहता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इसी समय में हमारे पितर धरती लोक पर आते हैं। ऐसे में दोस्तों, इस दिन हमें दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। साथ ही साथ ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए, उन्हें दान दक्षिणा देना चाहिए। दोस्तों, हिंदू धर्म में पितर पक्ष का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। इन दिनों हम अपने पितरों के आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण यानी कि जल अर्पण करते हैं। तर्पण का मतलब ही जल अर्पण करना। पितर पक्ष में इन सभी चीजों को करने से हमारे पितर हम पर प्रसन्न होते हैं और हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। हमारे पितर हमें खुश देखकर बहुत अत्यधिक खुश होते हैं। वे हमारे जीवन में आ रही परेशानियों से झेलने का हमें हिम्मत देते हैं। दोस्तों, इस साल यानी कि 2022 में पितर पक्ष 10 सितंबर से शुरू होकर 25 सितंबर तक चलेगा। इस समय हम अपने पितरों के लिए पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध करते हैं। इनसे उनकी आत्मा को शांति मिलती है। पितर पक्ष के समय में पितर के तिथि के अनुसार उनका तर्पण किया जाता है, यानी कि उन्हें जल अर्पण किया जाता है। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। साथ ही साथ गरीब लोगों को भी भोजन कराया जाता है। माना जाता है कि ऐसा करने से हमारे पितर जहाँ से भी हमें देख रहे हो, वो हम पर प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा हम पर सदा यूं ही बनी रहती है। दोस्तों, पितर पक्ष हो या किसी भी शुभ कार्य में हम अपने पितरों को याद करते हैं और उनको कौवे के रूप में भोजन कराते हैं। ऐसे में क्या आपको पता है कि पितर पक्ष में कौवे को ही भोजन क्यों कराते हैं? कौवे को ही पितरों के रूप में क्यों मानते हैं और इसका क्या महत्व है? तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि पितर पक्ष में हम कौवे को पितर मानकर भोजन क्यों कराते हैं, इसके पीछे क्या कारण है तथा इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है। दोस्तों, मैं शिल्पी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को हर तरह की कथा और कहानी सुनाऊंगी। अगर आपको मेरी तरह कथा और कहानी सुनना पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, आपकी भी कोई कथा कहानी सुनने की इच्छा है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। सुनते हैं आज के पितर पक्ष की कहानी लेके भगवान विष्णु का। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि पितर पक्ष में हम कौवे को ही पितर मानकर उन्हें भोजन क्यों कराते। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि जब देवताओं द्वारा अमृत मंथन हुआ था तो उस समय पक्षियों में कौवा ने ही अमृत का पान किया था। तब से कौवे को अमृतत्व का फल प्राप्त हुआ। और आपने देखा ही होगा कि कौवा कभी भी प्राकृतिक रूप से नहीं मरता, किसी कारणवश से ही मरता है। ऐसे में दोस्तों, एक कारण तो यह हुआ और दूसरा कारण यह है कि कौवे बिना थके ही बहुत लंबी दूरी का यात्रा तय कर पाते हैं। इस तरह दोस्तों, हमारे पितर कौवे के रूप में धरती पर आती है और हमारे द्वारा तर्पण किए जाने पर
अति प्रसन्न होती है। एक और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तब उसका जन्म कौवे योनि में होती है। यह भी कारण है जिसके कारण हम कौवे को पितरों के रूप में पूजते हैं और उनका तर्पण करते हैं और उन्हें भोजन कराते। तो एक पौराणिक कथा के अनुसार इंद्रदेव के पुत्र जयंत ने एक बार कौवे का रूप धारण किया। वह जाकर माता सीता के पास उनके पैरों में चोंच मारने लगा। चोंच मारने से माता सीता घबरा गई। इस पर भगवान श्री राम ने यह सारी लीला देख रहे थे। भगवान श्री राम एक तिनका को उठाया और उसे कौवे की तरफ फेंका। यह तिनका जाके सीधे कौवे के आंख में लगा। आंख में लगने के कारण कौवे का आंख खराब हो गया। उस कौवे को अपनी गलती पर बहुत पश्चाताप हुआ। वह भगवान श्री राम के पास गया और उनसे क्षमा की याचना करने। भगवान श्री राम ने उसे क्षमा कर दिया और कौवे रूपी जयंत को प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। पितर पक्ष के दौरान जो भी मनुष्य अपने पितर के रूप में कौवे को भोजन कराएगा, पितर लोक में उसके पितर को वह भोजन प्राप्त होगा। ऐसा कहकर भगवान श्री राम ने जयंत को माफ कर दिया। और हाँ दोस्तों, पितर पक्ष के दौरान सिर्फ कौवों को ही भोजन नहीं कराया जाता है। इसके अलावा गाय को, कुत्ते को और पक्षियों को भी भोजन कराया जाता है। माना जाता है कि पितर पक्ष के दौरान इनमें से किसी भी जानवर ने अगर अन्न को ग्रहण नहीं किया तो हमारे पितर हमसे नाराज हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस पितर पक्ष के दौरान आप भी जरूरतमंद इंसानों को साथ साथ जानवरों की भी मदद अवश्य करें। तो ऐसी मान्यता है कि पितर पक्ष के दौरान पितर पक्ष की किसी भी कहानी को सुनने से हमारे पितर हम पर प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर सदा बना रहता है। दोस्तों, उन्हीं के आशीर्वाद से आज तक हम लोग इतने फले बड़े हैं। इस तरह दोस्तों, हमें अपने पितर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पितर पक्ष के दौरान तर्पण और दान अवश्य करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली कहानी के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।